यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे अति प्रिय, मैं आज आपके लिए धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में लेके आया हूँ। आपको लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 से लेकर 31 पद में मिल जाएगा। आइए वचनों को सुनते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ढेबड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उनके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पर हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसे ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मारे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मान फिर आएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मारे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन के बीच में कई विशेष बातों को ध्यान देंगे जो हमें मिलता है। ये जो धनी मनुष्य था वो बहुत धनी और ऐश आराम जिंदगी जी रहा था। इसी प्रकार से लाजर जो अति गरीब, कुछ भी नहीं, इस अवस्था में उस धनी मनुष्य के ढेबड़ी के नीचे कुछ खाने की आशा में पड़ा रहता था। समय आया, एक दिन वो कंगाल लाजर मर गया और स्वर्गदूत ने आकर के उनको उठा के ले गए। और फिर समय आया, वो धनवान भी मर गया और धनवान को दफनाया गया और वो अधोलोक में जा पड़ा। मेरे प्रियो, धनवान अधोलोक में पड़ने के बाद पिता अब्राहम से विनती कर रहे हैं,
इसका मतलब है कि वो प्रार्थना करने जानता था। इसके आगे को हम देखेंगे तो वो गवाही के विषय में बोल रहा है, वो गवाही को भी जानता था और उनके पवित्र शस्त्र भी था जो भविष्यवक्ताओं का और मूसा की व्यवस्था है बोल के हम देख रहे हैं। और फिर आगे को हम जब देखते हैं तो वो मान फिराना विषय को भी जानता था, ये मान फिराने के विषय को जानता था। फिर भी उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, वो दया भी नहीं करता था। उस गरीब, उस लाचार, उस कंगाल को भी दया नहीं किया। इस अवस्था में वो जीवन बिताता था। इसीलिए मेरे प्रियो, संसार की धन संपत्ति पर ललायत न होकर के आत्मिकता में ध्यान में होकर आगे बढ़ना आवश्यक है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।